गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश शालीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। आज हम देखेंगे ज़बूर 23 को। ज़बूर 23 जो है ये कलीसिया में, ख़ानदानों में पढ़ा जाने वाला मोस्टली वो हिस्से बाइबल के जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं, ये उनमें से एक है। और ये ज़बूर जो है ये दाऊद बादशाह के तजर्बात, उसका खुदा की कुदरत को जानने का, फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में और खुदावंद के अबदियत के बारे में, यानी कि ये एक ऐसा ज़बूर है जो खुदा की अलूहियत को, उसके कफ़ारे को, उसकी मेहरबानियों को, उसकी मुहैया करने वाली कुदरत को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। इसीलिए इबादतों में, ख़ानदानी इबादतों में इनफरादी तौर पे ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो शायद ये सबसे ज़्यादा कम समझा जाने वाला ज़बूर है। यानी कि जितनी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई, अगर आप गौर करें तो बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते कि इस ज़बूर में उनके लिए क्या है। ये तो दाऊद बादशाह का तजर्बा है ना। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि हमारे लिए इसमें क्या है तो सबके लिए, लेकिन कलीसिया में और ख़ानदानी इनफरादी तौर पे जिसको अपने लिए समझा नहीं जाता। बहुत साल पहले बैतनिया की जो एक कन्वेंशन हुई और वहां पर उन्होंने एक मुकाबला रखा बाइबल पढ़ने का, और जो हिस्सा पढ़ना था वो ज़बूर 23 था। और वहाँ बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशंस कराई जो उर्दू ज़ुबान में महारत रखते थे, जो पढ़ने लिखने में महारत रखते थे, और बड़ा नाम था उनका। लेकिन जो जजेस थे उन्होंने किसी को इनाम नहीं दिया, उनको कोई तसल्ली नहीं हुई। और मुकाबले के जितने शुरका थे वो आए और चले गए, और अब कोई बंदा नहीं था जो और बोलता, और जजेस ने इनाम भी किसी को नहीं दिया। तो फिर जजेस ने क्या किया? जजेस ने कन्वेंशन में अनाउंस किया कि जो कन्वेंशन के लोग हैं, जो बैठे हैं आम लोग, उनमें से अगर कोई पढ़ने वाला हो, पढ़ना चाहे, तो वो आके पढ़े। अब यहां से एक जलाली काम शुरू होता है। मुझे बैतनिया के थे भाई बेंजामिन अनायत, अब तो वो खुदा में सो गए। उन्होंने मुझे ये बात बताई क्योंकि वो उस कन्वेंशन में शामिल थे। वो कहते हैं कि एक आम सा आदमी, बिल्कुल आम सा आदमी, जो उर्दू जुबान पर भी महारत नहीं रखता था, वो आया और उसने कहा मैं पढ़ूंगा। और उन्होंने उसको इजाजत दे दी। वो भाई रोस्टम पे आया। अब आप तो जानते हैं कि इसकी कुल 6 आयात है, ये कोई लंबा ज़बूर भी नहीं है। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, खुदा की हुजूरी कन्वेंशन ग्राउंड पर तारी होना शुरू हुई। खुदावंद की हुजूरी कायम हो गई। लोग चलना फिरना छोड़ के बैठ गए। जो बच्चे रो रहे थे वो खामोश हो गए, और इतनी पिन पॉइंट साइलेंस हुई कि जजेस हैरान रह गए, और उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा। और वो आदमी, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो उर्दू जुबान पर भी महारत नहीं रखता था, उसने पंजाबी में कहा, मिलिया होया वा, मैं जानना वा। और इस बात ने, उसके इस लहजे ने, उसके इस बात ने कन्वेंशन पे सख्ता तारी कर दिया, और लोग खुदावंद की हुजूरी से बहुत महजूज हुए,
بڑی برکت پائی انہوں نے. آج جب ہم یہ زبور پڑھتے ہیں یا کلام کے دوسرے حصے ہم پڑھتے ہیں تو نہ صرف ہمارے اندر خداوند کو دیکھنے اور سننے کی خواہش ہو، بلکہ ہم دیکھنے اور سننے والے بن بھی جائیں تاکہ خوشی اور آرام پائیں، تازگی کے دن پائیں. خداوند کے سب وعدے آپ کے لیے ہیں. خداوند سے دل لگائیں اور ساری بے چینی سے چھٹکارا پائیں. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. جیتے رہیں.